फैसलाबाद की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 48 मुलाजमीन बैरून मुल्क जाने के बावजूद जाली तौर पर तनख्वाहें और मराद वसूल करते रहे हैं, जिससे हमारे सरकारी खजाने को तकरीबन 15 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यूनिवर्सिटी ताहाल जिम्मेदारान से रकम की रिकवरी करने में नाकाम दिखाई दे रही है, जिसे एक बड़ा करप्शन स्कैंडल भी करार दिया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा शाइस्ता शेख। शाइस्ता, सबसे पहले तो इसकी डिटेल्स शेयर करें, क्योंकि देखा जाए तो ये तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है फरजाना, कि जैसा कि आपने खुद बताया कि एहतसाब का अमल जो है वो पेचीदा होने की वजह से या सुस्त रवि का शिकार होने की वजह से बहुत सारी ऐसी जो अनासिर हैं जो कि बेलगाम हुए हैं। तो बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है, तो ऐसा ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुआ। यहाँ पर तकरीबन 48 मुलाजमीन ऐसे थे जिसमें लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिन ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर समेत तकरीबन 48 मुलाजमीन थे जो कि दूसरे मुल्कों में दौरे पर गए हैं बैरून मुल्क, और उसके दौरान ही वो तनख्वाहें और मराद भी लेते रहे हैं। और ये जो हुआ है ये खुल्लम खुल्ला एक स्कैंडल है, ये किसी एक बंदे का नहीं, इसमें बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व हैं जो कि इस तरह उनको तनख्वाहों का और मराद का इजरा भी करते रहे, क्योंकि वाइस चांसलर की अप्रूवल से और सेनेट की मंजूरी से इनको छुट्टियां मिलती हैं। तो जब इनकी सिंडिकेट की मीटिंग होती है तो सिंडिकेट की मंजूरी के साथ ही इनको फिर इजाज़त मिलती है छुट्टियों की, क्योंकि और उसके बावजूद भी मराद का दिया जाना एक लम्हा फिक्रिया है। तो मैं आपको बताती चलूँ, सबसे ज़्यादा ये जिसने मराद ली है छुट्टियों के दौरान वो 1 करोड़ 56 लाख और 69,000 है, जो कि डॉक्टर मोहम्मद अवैस जो उस वक्त के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, इनका ताल्लुक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसे लिए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बाकी हैं, जो उनकी भी जो मालियत है वो कम नहीं है मराद की, किसी का 43 लाख है, किसी का 50 लाख है, 55 लाख है, सब कुछ ओपन किया जा रहा है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे मुमकिन हुआ कि लोग बैरूने मुल्क भी रह रहे हैं, यहाँ से तनख्वाहें भी ले रहे हैं। वो सिस्टम जिसके तहत इन तमाम मामलात को चलाया जाता है, वो सिस्टम कहाँ गया? वो सिस्टम कहाँ पे फेल हुआ? अब इस बात का फरजाना आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि 2007 से लेकर 2018 तक ये मुख्तलिफ अदवार में इन्होंने ये दौरे किए हैं। अब 2018 भी गुजरे हुए तकरीबन एक दहाई होने को है। तो एहतसाब का अमल अब यहाँ से ही देख लें। ये तो ऑडिट रिपोर्ट जब बनी है तो उसने ये भांडा फोड़ा है सारा कि ये पिछले अदवार में क्या होता रहा है। अब इतनी देर बाद ये चीज़ें मंजरेआम आने के बाद जो है इसका नुकसान ये भी हुआ है कि बहुत सारे इसमें जो मुलाजमीन हैं वो जॉब छोड़ गए हैं, बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो बाहर ही सेटल्ड हो गए हैं। तो ये जो उनकी रिकवरी का जो वाइस चांसलर की जानिब से कहा जा रहा है, बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने उनको लेटर्स लिख दिए हैं कि हमारे वाजबात जो हमें वापस किए जाएं। तो वो मामला तो यहीं से पेचीदा हो गया। हाँ, जो गिने चुने कुछ मुलाजमीन हैं जो अभी भी यूनिवर्सिटीज के मुलाजिम होंगे, उनसे चाहे वो कुछ हद तक रिकवरी कर ले, वरना 100% उनसे भी नहीं होगी। लेकिन जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, वो जो उन्होंने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, उसका आप हिसाब लगा ले कि उसका अजाला अब कौन करेगा, उसकी रिकवरी कैसे होगी? ये सारा जो प्रोसीजर ये काफी ज्यादा पेचीदा ये जो हो बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल शाइस्ता, मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सो रही थी जब ये सब कुछ होता रहा है? अच्छा, वाइस चांसलर जो आते हैं वो तकरीबन 3 साल की तैनाती के लिए आते हैं, तो इस दौरान वाइस चांसलर भी चेंज होते रहे हैं। अब जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं वो तो कह रहे हैं कि गुज़िश्ता अदवार में ये हुआ। एक तो सबसे बड़ा जवाब उनके पास यही है ना कि गुज़िश्ता अदवार में ये सब कुछ हुआ है, अब हम उनको लेटर्स लिख रहे हैं। अब आगे से जो मुलाजमिन यूनिवर्सिटी में मौजूद भी हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि तो हम तो सिंडिकेट की मंजूरी से गए थे, हमारे ये तो पैसे बनते नहीं, हम किस तरह से, हमें तो खुद भी नहीं पता था कि हमने इस दौरान मराद नहीं लेनी। यानी कि वो भी इस टाइम पे अब मासूम और भोले बन गए कि हमें पता ही नहीं था कि हमने इस दौरान मराद नहीं लेनी है। तो अब बाकायदा तौर पे वो बजाय इसके कि वो अपने जो उस दौरान के वाजबात लिए हैं, तनख्वाहें मराद लिए, वो वापस करें, वो अब जवाब दे रहे कि हम अपना केस लड़ेंगे। अच्छा, हम दोबारा से अपना केस लड़ेंगे, यानी कि ये मामला दोबारा से ही पेचीदगी की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये जो एक दफ़ा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है सो पहुंचा ही, लेकिन हमें रिकवरी के भी अभी कोई चांसेस जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अब मुलाजमीन के जाने से भी कोई उज़र पेश किया जा रहा है, कोई जवाब पेश किया जा रहा है कि हम अब कोई भी हकीकी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो जाएगी और मामला रफा दफा हो जाएगा। ये सूरत हाल तो हमें यही दिखा रही है।
बिल्कुल कागजी कार्रवाई ही होगी डेफिनेटली, क्योंकि वो बाकायदा अपना केस लड़ेंगे। अब केस की सूरत में किसके हक में फैसला आता है, किसके हक में नहीं आता, तो ये तो फिर आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये देखें कि अभी तक यानी कि 2018 तक ये दौरे किए गए हैं और अब जाके यानी कि 2026 में आके उनको लेटर्स दिए जा रहे हैं, जो कि तकरीबन आपने 1 दहाई से भी कबल आपने पैसे ली थी, तनख्वाहें ली थी, वो उनकी अब हमें जो है अदायगियाँ की जाए। अब कोई पहले तो सारी यूनिवर्सिटी के ही मुलाजमी थे, अब तो सारे शफल हो गए हैं, कोई दुनिया के किस कोने में, कोई दुनिया के किस कोने में है। तो अब जो है उनसे रिकवरी का जो कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग जो मुलाजमीन, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है मौजूदा जो वहाँ के मुलाजमीन है उनके पास। तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा ये जो है मामला पेचीदगी की तरफ है। अब वो भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, जो कि अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन है उनकी जानिब से भी पूरी अभी हमें फाइट नज़र आ रही है कि अब उनकी हद तक वसा यही कोशिश है कि हमें ये जो मराहत है, ये तनख्वाहें ये ना ही देनी पड़े। ये तो सीधा सीधा हमारी गवर्नेंस फेलियर का सबूत है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो उसमें क्या पेचीदगियां आ रही हैं? शायस्ता, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, ये सारा तो प्रोसेस हमें वैसे ही सारा पेचीदा नज़र आ रहा है। अब जैसा कि वाइस चांसलर से हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने ये कह के अपना मौक़िफ़ ख़त्म कर दिया कि हमने उनको लेटर्स लिख दिए हुए हैं। तो हमें अब यही नज़र आ रहा है कि या तो अगर हुआ जाए तो अगली जो सिंडिकेट की मीटिंग होगी तो वहाँ पर भी इस एजेंडे को रखा जाए। तो फिर है कि सारी जो उनके सिंडिकेट के मेंबरान्स हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं। तो लेकिन बहुत दफ़ा हमने ऐसा भी देखा कि सिंडिकेट में बहुत सारे जो अहम इशू, जो बर्निंग इश्यूज होते हैं वही हज़फ कर लिए जाते हैं, वो डिस्कस ही नहीं किए जाते। और ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि यूनिवर्सिटी इस तरह के जो मामलात है वो आपस में ही सारा उसको जो है फाइनलाइज कर ले। अब इसी चीज़ को देखते हुए पहले भी यहाँ के कायम मुकाम वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपनी जो उनके डोमेन में आते थे डिसीजन, उससे बढ़ के उन्होंने डिसीजन लिए। तो उसके बाद जो थी हायर जो एजुकेशन है उनको मैदान में आना पड़ा था और ये कहना पड़ा था कि आप जो है सिर्फ इस हद तक डिसीजन ले सकते हैं, आपकी ये डोमेन है, इससे बढ़ के आप फैसले नहीं ले सकते। तो यही बात है कि यूनिवर्सिटी में हमें ये प्रैक्टिस भी देखने में आई है कि जो चीज़ें इनकी डोमेन में भी नहीं होती हैं तो उसके भी फैसले लिए जाते हैं, उनको भी हतल वसा कोशिश की जाती है कि यहीं से मामला जो है वो रफा दफा हो जाए। तो अगर ये वाकई यूनिवर्सिटी चाहती है कि इनसे रिकवरी हो सके तो बाकायदा तौर पे जो है ये सिंडिकेट में ये इस इशू को रखा जाए और जो तमाम मेंबरान फैसला करेंगे उसके बाद फिर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे, वही जहाँ जहाँ ये मुलाजमी जो बैठे हैं उनसे फिर रिकवरियाँ वसूल करें। क्योंकि अभी तो सारे जो है वो अभी तक किस हवाले से कुछ भी नहीं सोचा जा रहा कि किसी किस्म की कोई संजीदा इंक्वायरी की जाए या अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस का आगाज किया जाए? जी बिल्कुल फरजाना, यही तो बात है कि हालांकि यानी कि अभी तक वो ये कह रहे हैं कि घर का मामला घर में रह जाए, हम किसी दूसरे को बताएं ना कि हमने रिकवरी की है या नहीं की है या हमने करनी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे 100% ऐसे है कि जो मुलाजमिन अभी भी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं वो भी 100% इनको नहीं तमाम जो वाजबात है वो अदा करेंगे। उसके साथ साथ उनका अव्वल तो उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे तो ये पैसे बनते ही नहीं, अभी तो इस तरफ आ ही नहीं रहे हैं कि हम जो थोड़ी बहुत ही अमाउंट हम इनको दे दें और मामला रफा दफा करवाएं। लेकिन अभी फुल फाइट की जा रही है यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की जानिब से, अपने जो रवाबत हैं वो मजबूत किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इसकी जान छूटे या फिर ये भी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फाइलों की जद में दब कर रह जाए और इस पर जो है मट्टी पड़ जाए, ताकि ये इशू जब पुराना होगा तो फिर इसको कोई छेड़ेगा नहीं। अभी ताहम यही हमें कोशिश नज़र आ रही है। हमें वाइस चांसलर भी इतने जो है वो एक्टिवली इस चीज़ को देखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले अदवार में ये सब कुछ हो चुका है और उनको भी पता है कि मामला ये इतना पेचीदा है कि सारे जो अब बिखर गए हैं मुलाजमीन, तो अब उनसे किस तरह से वसूलियाँ की जाए। आया तो ये था कि अगर ये जो एहतसाब का अमल है सालाना होता, सालाना इनका ऑडिट जो है यूनिवर्सिटी अपनी एक ऑडिट कमेटी बनाती, एक टीम बनाती, तो वो ऑडिट जो है सालाना तौर पर होता, ताकि फिल फौर इनसे जो है अगर किसी ने कोई इस तरह की हेरा फेरी की है तो फौरन से ही इनको उनका एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जाए। अच्छा शाइस्ता, इस मामले में इस केस के अंदर अब तक कितने मुलाजमीन और अफसरान जो हैं उनका इनाम जो है वो नामजद किए गए हैं? सबके ही नाम है 48 के 48 जो मुलाजमीन है सबके ही नाम। अच्छा। पूरी इसकी ऑर्डर रिपोर्ट है, सबके ही नाम मौजूद है और उनके उस टाइम के जो डेजिग्नेशन मेंशन किए गए हैं, जिसमें असिस्टेंट
जी बिल्कुल, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और ये पढ़ा लिखा सारा तबका है। असिस्टेंट माशाल्लाह। प्रोफेसर्स हैं इसमें, लेक्चरर्स हैं, एडमिन ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, मेडिकल ऑफिसर है, रिसर्च ऑफिसर है। तो ये इन सब ने जो है मुख्तलिफ अतवार में 2007 से लेकर 2018 तक मुख्तलिफ अतवार में एक अरसे तक, मखसूस अरसे तक वहाँ पर रह के आए और तनख्वाहें भी लेते रहे हैं। ना सिर्फ तनख्वाहें लेते रहे हैं बल्कि मराआत भी लेते रहे हैं। तो जो इनकी कन्वेंस अलाउंस, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इनके अलाउंसेस होते हैं जो कि सिर्फ हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए, अगर वो यूनिवर्सिटी आके पढ़ा रहा है, ये वो वाले भी सारे अलाउंसेस लेते रहे और मुस्तफ़ीद उससे होते रहे हैं। लेकिन कोई भी इनको तब पूछने वाला भी नहीं था, कोई इनको कुछ कहने वाला भी नहीं। पूछा तो अभी भी नहीं जा रहा इनसे।